दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल मिशन सीटेट 2026 में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है दोस्तों? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, आगे देखेंगे स्वर क्या है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा: जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, नोट देखेंगे स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, स्वर स्वतंत्र होते हैं। आगे देखेंगे कि हिंदी के स्वर, आधुनिक हिंदी में प्रचलित स्वर कुल मिला के 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, औ। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 11 आपके होते हैं। दीर्घ स्वर, ठीक है दोस्तों, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये कुल मिला के आपके 7 होते हैं। इसको याद रखिए दोस्तों, नोट, यही सबसे ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर, जिस स्वर का उच्चारण 3 मात्राओं तक किया जाए वह प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे में ओम। ठीक है दोस्तों, ओम। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे दर्शाया जाएगा आपको ओम। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों मात्राएं और मात्रा। ठीक है, मात्राएं और मात्रा स्वर। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, अ में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, आ में मात्रा है, ई में छोटी की मात्रा, बड़ी में बड़ी की मात्रा, ऊ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ, री में री, ए में ए में ए, ओ में ओ, औ में औ। ठीक है दोस्तों, इसको मात्रा को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सुपर टेट में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों सुपर टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है कि मूल स्वर कितने होते हैं? दोस्तों आपको बताएं हैं, आपको 4 होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हिंदी के स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो इसको याद रखिएगा 7। ठीक है, प्रश्न 4 है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो होते हैं आपके 4। ह्रस्व कौन से होते हैं दोस्तों? तो अ, ई, उ, री। ठीक है, जिसे मूल भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि री किस प्रकार का स्वर है? तो ह्रस्व तथा मूल स्वर, ये दोनों में आते हैं। ठीक है, अ, ई, उ, री। ठीक है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आधुनिक हिंदी में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? 11। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। प्लुत कितने होते हैं? 3। ठीक है, याद करने का जो ट्रिक है दोस्तों, मूल स्वर जो है अ, ई, उ, री, और दीर्घ है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर कहें या ह्रस्व स्वर कहें, एक ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि सुपर टेट स्तर के घुमावदार MCQ। ठीक है, पहला देखेंगे कि आधुनिक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है आपकी? 11। ठीक है, आगे देखेंगे कि मूल स्वरों की सही समूह कौन सा है? मूल स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अ, ई, छोटा ऊ। ठीक है, री। और तीसरा ऑप्शन दिया है अ, ई, उ, ए। और चौथा ऑप्शन दिया है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले बताया मूल स्वर कौन होते हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन कौन सा दोस्तों? ए, पहला ऑप्शन दिया ए, दूसरा ऑप्शन है ओ, और तीसरा ऑप्शन है री और ए। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ होता है, बड़ा ऊ, बड़ा ई, ए, ओ, औ। ठीक है, इसमें री आपका नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, री नहीं है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो दोस्तों याद रखिएगा 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर मूल भी है और ह्रस्व भी है? ठीक है दोस्तों, री है आपका, ह्रस्व है और मूल भी है। ठीक है, अ, ई, उ, री, ये आपका री जो है आपका ह्रस्व भी है और मूल भी है। अगला देखेंगे दोस्तों, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? ठीक है, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे दोस्तों। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है अ, और चौथा ऑप्शन है उ। तो अ में आपकी मात्रा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस स्वर की मात्रा है? ए, औ, ओ। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, ये ए की मात्रा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संयुक्त संधि स्वर है? पहला ऑप्शन है उ,
दूसरा ऑप्शन है री, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है अ। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर और हर्ष स्वर याद करिए पहले। अ ई उ री, अ ई उ री। ठीक है, ए जो है आपका दीर्घ संधि स्वर है, ये संयुक्त स्वर। इसमें दोस्तों पूछा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त संधि स्वर है। संयुक्त संधि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। ये तीनों आपका जो है आपका मूल स्वर है या हर्षो स्वर है। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्लुस स्वर का उच्चारण कितनी मात्राओं तक होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 3 मात्राएं तक। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 3 मात्राएं तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी दीर्घ स्वर मूल स्वर हैं, सभी मूल स्वर ह्रस्व स्वर हैं, सभी ह्रस्व स्वर दीर्घ हैं और ए और ओ ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो सभी मूल स्वर ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, अ ई उ और री। 200 MCQ 2 कठिन प्रश्न सुपर टेट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। अ री ए उ। ठीक है, मूल स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मूल स्वर नहीं है इसमें। देखिए मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, अ ई उ री। ठीक है, री भी है, उ भी है, अ भी है। ठीक है, अ ई उ री। ठीक है, ए आपका नहीं है दोस्तों, तो आपका ए आपका मूल स्वर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों कि दीर्घ स्वरों का सही समूह कौन सा है। दीर्घ स्वरों का सही समूह कौन सा है। आ बड़ी ई बड़ा उ ए ओ औ। पहला ऑप्शन आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री। ठीक है दोस्तों, अ बड़ा ई छोटा उ री ए ओ री औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों का सही समूह जो है आपका आ बड़ी ई बड़ा उ ए ओ औ आपका है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हर्ष स्वर 7 होते हैं और दीर्घ 4 होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है हर्ष 4 होते हैं और दीर्घ 7 होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है हर्ष 5 होते हैं और दीर्घ 6 होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा कि हर्ष 11 होते हैं और दीर्घ और 4 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, हर्ष 4 होते हैं और दीर्घ आपका 7 होते हैं। ठीक है, हर्ष आपके 4 होते हैं, अ ई उ री, और ये आपका होता है आ बड़ा उ बड़े ई ए ओ औ। ठीक है, ये आपके 7 होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। आगे देखेंगे कि ये जो सिंबल है ये किस स्वर की मात्रा है। ठीक है, छोटा उ री बड़ा उ ई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका री का ठीक है सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। ये जो सिंबल है दोस्तों ये किस स्वर की मात्रा है। ठीक है, ओ औ ए। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा ए का। ठीक है, अगर सिंगल रहे तो आपका ए होगा। ठीक है, डबल है तो ए होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा केवल हर्ष स्वरों का समूह है। निम्न में से कौन सा केवल हर्ष स्वरों का समूह है। अ ई बड़ा उ री। ठीक है, अ आ छोटी ई बड़ा उ। तीसरा देखेंगे ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ अ छोटी ई छोटा उ री। ये आपका हर्ष स्वरों का समूह है। ठीक है, ये आपको मूल स्वर भी है और हर्ष स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि आधुनिक हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। याद रखिएगा कि आधुनिक हिंदी में कुल स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वर संयुक्त संधि स्वर माना जाता है। संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, ए उ री अ। ठीक है, अब आपको यहाँ बताएं दोस्तों उ री अ। ठीक है, ये आपका मूल स्वर है। ठीक है, और संयुक्त स्वर जो है ए ओ औ। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अ ए ओ। ठीक है, ये आपके संयुक्त संधि स्वर हैं। ठीक है, यदि परीक्षा में पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं तो सही उत्तर होगा, मूल स्वर आप जानते हैं दोस्तों 4 होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।